रिदा और हिबा शॉपिंग कर रही थी। रिदा उसके लिए कोई ड्रेस लेना चाह रही थी, लेकिन हिबा को कुछ पसंद ही नहीं आ रहा था। उसने एक ही रट लगा रखी थी, तुम पसंद करो, मुझे तो सब कुछ ही अच्छा लग रहा है। अलीज़ा और असद भी उसी शॉपिंग सेंटर में आए हुए थे जहाँ से रिदा लोग शॉपिंग कर रही थी। अचानक उसकी नज़र हिबा पर पड़ी, लेकिन एक बार अपना वहम समझकर उसने नज़रअंदाज किया। जब उसने उसके साथ रिदा को देखा तो उसे यकीन हो गया कि वो हिबा ही है। असद सुनो। वो रैक में लगी टी शर्ट्स देख रहा था। जब अलीज़ा ने उसे पुकारा तो वो उसकी तरफ मुतवज्जो हुआ। वो देखो, शिकार खुद चलकर शिकारी के पास आया है। हिबा की जानिब देखते हुए उसने असद को भी उंगली से इशारा करके बताया। तो फिर क्या ख्याल है, करें शिकार? उसने हिबा को नज़रों में लेते हुए पूछा, जो रिदा की किसी बात पर मुस्कुरा रही थी। ऑफ कोर्स, करना तो चाहिए। मैं किसी तरह हिबा को अपनी तरफ बुलाती हूँ, तुम अपना काम कर लेना। मैं किसी तरह रिदा को अपनी तरफ बुलाती हूँ, तुम अपना काम कर लेना। उसे कहते ही वो आगे बढ़ी तो असद भी वहीं खड़े होकर मौके का इंतज़ार करने लगा। ढूंढ ढूंढ कर आखिर एक ब्लैक खूबसूरत सी फ्रॉक रिदा को पसंद आ ही गई उसके लिए। उसने अलीज़ा को ड्रेस चेक करने का कहा और ड्रेसिंग रूम में भेजा। साथ में अपने लिए कोई ड्रेस पसंद करने लगी। वो रैक के साथ कपड़े देखते हुए आगे बढ़ रही थी, तभी उसे अपने पीछे किसी जानी पहचानी सिसकी की आवाज़ सुनाई दी। आउच! अलीज़ा ने हिबा को ड्रेसिंग रूम की तरफ जाते देखा तो फ़ौरन रिदा के पीछे आई और पाँव मुड़ने का बहाना किया। अलीज़ा, तुम यहाँ, क्या हुआ? रिदा ने पीछे मुड़ते हुए हैरानी से अलीज़ा को देखा, जो पाँव पकड़े बैठी थी। शॉपिंग के लिए आई थी, पता नहीं क्या हुआ, आई थिंक पाँव मुड़ गया है। तुम प्लीज़ मुझे गाड़ी तक छोड़ आओगी, मैं खुद ही हॉस्पिटल चली। उसने कराहते हुए कहा, साथ में कनखियों से ड्रेसिंग रूम की तरफ भी देख रही थी। वो जल्दी से रिदा को यहाँ से लेकर बाहर चले जाना चाहती थी। वो कैसे? वो हिबा अंदर है, मैं कैसे? रिदा ने ड्रेसिंग रूम की तरफ देखते हुए कहा। वो उसे मना भी नहीं करना चाहती थी, उसके पाँव में मोच आई थी। रिदा, बहुत पेन हो रहा है, प्लीज़ मुझे गाड़ी तक छोड़कर वापस आ जाना। उसे अपनी जगह से ना हिलते हुए देखकर वो ज़ोर ज़ोर से कराहने लगी। अच्छा उठो, किसी तरह से ले जाती हूँ तुम्हें। रिदा ने उसे सहारा देते हुए उठाया तो अलीज़ा लड़खड़ाते हुए उसके साथ हो गई। हिबा चेंज करके बाहर आई तो वो कोई खूबसूरत सी गुड़िया लग रही थी। असद उसे देखकर वहीं स्टिल हो गया। असद को उस पर से नज़र हटाना मुश्किल हो रहा था। ब्लैक नेट की फ्रॉक के साथ चूड़ीदार पाजामा पहने वो कोई अप्सरा ही लग रही थी। फ्रॉक पर गोल्डन कलर के मोतियों से काम हुआ था, जो उसकी खूबसूरती को मज़ीद बढ़ा रहे थे। उसने ड्रेसिंग रूम से निकलकर इधर उधर रिदा को तलाश किया, लेकिन वो उसे कहीं भी दिखाई नहीं दी। वो चारों तरफ देखते हुए उसे पुकारने लगी, लेकिन सब अजनबी चेहरों को देखते हुए उसके चेहरे पे खौफ के साए लहराने लगे। जब से चाची ने उसके बाल काटे थे, इसके बाद से वो उसके साथ बात नहीं करती थी। हमेशा की तरह उठ वो काम के साथ लग गई और रात गए काम ख़त्म करके सो जाती। नाजिया उसके बाल देखकर हर वक्त उसका मजाक बनाने लगी, क्योंकि वो हमेशा से उसके खूबसूरत बालों से जलती थी। आज उसने सबके हफ्ते भर के कपड़े इकट्ठे किए और धोने लगी। अभी वो कपड़े धोकर छत पर फैलाकर वापस आई ही थी तो उसे चाची का भाई वहाँ चाची के पास बैठा नजर आया। उसे देखकर उसकी रीढ़ की हड्डी में खौफ की लहर दौड़ गई। हिबा उसे देखकर वापस छत की तरफ भाग गई। बाजी, तेरी भतीजी ने जो बदतमीजी की थी ना, उसके बाद मैं यहाँ कभी भी नहीं आना चाहता था, लेकिन फिर तुम्हारा सोच कर आ गया कि तू तो मेरी बहन है, तुम्हारे साथ कैसी दुश्मनी। चेहरे पे मासूमियत समेट कर वो उसे कहने लगा, बहुत अच्छा सोचा तुमने। उस मनहूस की वजह से तुम क्यों ना आते? तुम मेरे भाई हो। पता नहीं ये मनहूस कब तक मेरे सीने पे मूंग दलेगी, कब इससे मेरी जान छूटेगी। वो नागवारी से कहते हुए ठंडी आहें भरने लगी तो उसके भाई के शैतानी दिमाग ने अपना काम करना शुरू किया। तुम कहो बाजी तो इससे भी जान छुड़वा देते हैं और पैसे भी मिल जाएंगे। चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट सजाए वो अपनी बहन को कहने लगा तो वो हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। वो कैसे? वो हैरान होते हुए उससे पूछने लगी तो उसका भाई कमीनगी से दांतों की नुमाइश करने लगा। वो हिबा को देखकर वहीं खड़ा रह गया। जब उसका सेल वाइब्रेट हुआ, उसने पैंट की पॉकेट से सेल निकाला तो स्क्रीन पर अलीज़ा कॉलिंग जगमगा रहा था। उसने फ़ौरन से पहले कॉल पिक की। क्या हुआ है? कॉल पिक करते हुए उसने पूछा, रिदा वापस आ रही है, जल्दी से काम करके निकलो वहाँ से, और सुनो, अच्छी सी पिक्स निकालना ताकि बिल्कुल रियल लगे। एयरपीस पर अलीज़ा की आवाज़ आई तो वो होश में आया कि उसने क्या काम करना था। जल्दी से कॉल ड्रॉप करके उसने वहाँ मौजूद सेल बॉय को बुलाया।
उसे कुछ पैसे थमाते हुए पिक्स बनाने का कहा। हिबा की आंखों से आंसू बहने लगे थे। वो लगातार इधर उधर रिदा को ढूंढ रही थी। तभी असद उसके पास आया। हेलो भाभी, आप यहाँ अकेली क्या कर रही हैं? असद ने इधर उधर देखते हुए उससे पूछा। मैं रिदा के साथ हूँ, अकेली नहीं हूँ। हिबा ने उसे सेकंड्स में पहचान लिया था कि ये वही है जो उसके घर आया था अलीज़ा के साथ, और ज़्यादा डर गई। उसकी टांगें कांपने लगी क्योंकि उसे अच्छी तरह याद था जब अलीज़ा के फ्रेंड्स घर आए थे तो यही इसके बारे में गलत बातें बोल रहा था, और अब वो अकेली थी यहाँ। रिदा भी पता नहीं कहाँ चली गई थी। ओहो भाभी, आप डर क्यों रही हैं फिर? बी रिलैक्स, असद ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। तभी सेल बॉय ने उसकी एक और पिक्चर क्लिक की। हिबा उसका हाथ फौरन झटक कर पीछे हटी और कपड़ों के रैक के पीछे खड़ी हो गई। उसका चेहरा जर्दी माइल हो चुका था। इससे पहले कि असद उसकी तरफ जाता, उसे एंट्रेंस से रिदा आते हुए दिखाई दी तो वो सेल बॉय से अपना फ़ोन लेकर फौरन वहां से निकल गया। हिबा ने ट्राई रूम से निकलकर रिदा को इधर उधर ढूंढा, लेकिन जब वो नजर नहीं आई तो उसकी आंखों में आंसू तैरने लगे। अभी वो मजीद अजनबी लोगों के हजूम में उसे तलाशने की कोशिश कर रही थी जब असद उसके पास आया था। उसे देखकर वो मजीद डर गई थी और रैक के पीछे खड़ी हो गई थी। तभी उसे रिदा की आवाज़ें आने लगी तो भागकर उसके पास गई। क्या हुआ हिबा, क्यों इतनी जर्द हो रही हो? कुछ हुआ है? रिदा ने उसकी हालत देखते हुए परेशानी से पूछा। बताओ हिबा, आर यू ओके? मुझे टेंशन हो रही है। क्या हुआ, किसी ने बदतमीजी की है क्या? उसे हनूस खामोश पाकर रिदा उसका हाथ थामते हुए पूछने लगी। हाँ, वो वही लड़का जो घर आया था, उसने मुझे यहाँ पकड़ा। रोते हुए उसने अपने कंधे की तरफ इशारा करके उसे बताया। खामोश हो जाओ हिबा, प्लीज़ रोना बंद करो। देखो अभी मैं हूँ ना तुम्हारे पास। वो अलीज़ा का पाँव मुड़ गया था, वो चल नहीं पा रही थी, इसलिए उसे गाड़ी तक छोड़ने गई थी। चलो मुंह धोकर आओ, शाबाश, घर चलकर इन्हें मैं सबक सिखाऊंगी। रिदा उसे लेकर फीमेल बाथरूम की तरफ बढ़ी तो थोड़ी देर में वो मुंह धोकर फ्रेश सी बाहर आई। रोने की वजह से उसकी आंखें सुर्ख हो चुकी थीं। घर चलें रिदा? बाहर आकर उसने रिदा से घर चलने को कहा। पागल हो तुम लड़की, भाई के साथ डेट पर जाना है तुमने और हमने भाई को सरप्राइज देना है। खबरदार अगर घर जाने की बात की तो, वरना मैं नाराज हो जाऊंगी तुमसे। अभी हमने ये खूबसूरत सी ड्रेस लेनी है तुम्हारे लिए, इसके बाद सैंडल्स लेनी है, इसके बाद रेस्टोरेंट चलना है, फिर पार्लर चलकर तुम्हें डिनर के लिए रेडी भी करवाना है, उसके बाद घर चलेंगे। समझ आई? हिबा चाची के हुक्म पर चाय के कप ट्रे में रखे उनके कमरे में जा रही थी, जहां आज फिर उनका भाई आया हुआ था। अभी वो दरवाजे के पास ही पहुंची थी, लेकिन चाची और उसके भाई के माबैन होने वाली गुफ्तगू में अपना नाम सुनकर वहीं रुक गई। बाजी, मैंने हिबा का बंदोबस्त कर लिया है, बस अब तुझसे पूछने आया हूँ। अगली बार मलिक साहब को साथ लेकर आऊँगा, इसकी शक्ल देखकर दाम भी अच्छे मिलेंगे। वो दोनों आधे आधे कर लेंगे पैसे। राजदाराना अंदाज में वो अपनी बहन को बता रहा था, लेकिन वो इस मनहूस का करेगा क्या? वो तो खुश थी जैसे तैसे उसकी हिबा से जान छूट रही थी। उस यतीम बेसहारा के साथ ये सलूक करते हुए भी उनके दिल नहीं कांपे थे। वो बड़े लोग हैं बाजी, इस्तेमाल करके जब जी भर जाएगा तो कहीं आगे भेज देंगे, हमें इससे क्या? हमें तो बस अपने पैसों से गर्ज है। तो फिर क्या कहती हो, ले आऊं मलिक साहब को? उसकी बातें सुनकर हिबा के हाथ में ट्रे कप आई। वो रोते हुए वापस किचन की तरफ चली गई। उसे अपनी टांगों पर खड़ा रहना मुश्किल लग रहा था। हाँ ले आओ, बस मेरी जान छुड़वा दो इस मनहूस मारी से, लापरवाह से अंदाज में कहती वो टांगे ऊपर करके बैठने लगी। तो बहनोई जी को क्या कहोगी? उसकी भतीजी किधर गई है? उसने दूसरा पहलू भी खोलकर उसके सामने रख। तू इसकी फिक्र ना कर, उसे कह दूंगी कि तेरी लाडली किसी आशना के साथ भाग गई है। नागवारी से कहते हुए वो पान चबाने लगी। हिबा रिदा को पार्लर छोड़कर कहीं बाहर चली गई थी। रिदा ने पार्लर से निकलकर ताशफैन को कॉल की। हेलो भाई, कहाँ हैं आप? किस वक्त तक घर आएंगे? रिदा ने घड़ी पर टाइम देखते हुए पूछा, जहाँ घड़ी 7 बजा रही थी। बस निकल गया हूँ, रास्ते में हूँ। क्यों, खैरियत? एयरपीस से ताशफैन की मसरूफ सी आवाज़ उभरी। भाई एक्चुअली मैं पार्लर आई थी, आपके रास्ते में ही है, मुझे पिक कर लें। उसने ताशफैन को पार्लर से पिक करने का कहा। उसने ये नहीं बताया था कि वहाँ हिबा भी है। ओके मेरी जान, मैं आधे घंटे में पहुँच रहा हूँ, तुम वेट करो। उसने कहते हुए कॉल ड्रॉप की तो रिदा भी मुस्कुराते हुए घर के लिए निकल गई। ताशफैन ने पार्लर के पास पहुंचकर रिदा को बाहर आने का टेक्स्ट किया तो रिदा, जो मज़े से अपने बेड पर लेटी नॉवल में गुम थी, मैसेज वसूल होने की आवाज़ पर सीधी हुई। उसने पार्लर में अपनी फ्रेंड को कॉल की और उसे हिबा को गेट तक छोड़ने का कहा।
क्योंकि उसे मालूम था कि हिबा को उन चीज़ों का कुछ नहीं पता, ना ही उसे रास्ते मालूम है कि अंदर बाहर आने जाने का रास्ता कौन सा है। फिर उसने ताशफैन को टेक्स्ट किया कि वो गेट के पास सामने रहे, वो आ रही है। हद है यार, इस लड़की के नखरे ही खत्म नहीं हो रहे। हिबा घर वेट कर रही होगी। झुंझुला कर बुड़बुड़ाते हुए वो गाड़ी से उतरा और अंदर की तरफ कदम बढ़ा दिए। हिबा उस लड़की के साथ बाहर आई तो उसे रिदा फिर कहीं से नजर नहीं आई। अभी तो फिर रात थी। उसने उस लड़की का हाथ पकड़ लिया। एक तो हील्स पहनकर उससे चलना मुश्किल हो रहा था। अभी वो रिदा को इधर उधर देखने में मसरूफ थी जब गेट से आने वाले इंसान को देखकर लगा जैसे वो ताशफैन है। थोड़ा गौर करने पर उसने देखा वो वाकई ताशफैन है, तो उस लड़की का हाथ छोड़कर तेजी से उसकी तरफ बढ़ी। ताशफैन जी, ताशफैन जी। आंखों पर सनग्लासेस लगाए वो आगे बढ़ रहा था जब उसे हिबा की आवाज़ सुनाई दी। वो ठिठक कर रुका, जबकि अपने सामने सजे संवरे रूप को देखकर उसकी हार्ट बीट मिस हुई थी। वो गौर से हिबा को सर से पांव तक देखने लगा। ब्लैक खूबसूरत नेट की शॉर्ट फ्रॉक के साथ, गोल्डन ट्राउज़र और पाँव में हाई हील्स पहने, नफासत से किए गए मेकअप में वो ताशफैन के दिल पर बिजलियां गिरा रही थी। रिदा उसे टेक्स्ट करके उठी और रूम से बाहर आ गई। वो किचन में गई तो बी अम्मा खाना बना रही थी। अम्मा जान क्या बना रही हैं? रिदा ने उनके गिर्द बाजू हाइल करते हुए पूछा। चिकन पुलाव बना रही हूँ, अपनी बेटी की फेवरेट डिश, बी अम्मा ने मुस्कुराकर उसका माथा चूमते हुए कहा। रिदा को बी अम्मा ने ही पाल कर बड़ा किया था। वो उनके साथ बहुत अटैच्ड थी। बचपन से ही वो उन्हें अम्मा जान कहकर पुकारती थी। स्कूल से आकर सबसे पहले वो उन्हें ढूंढती। टेस्ट में अच्छे मार्क्स आते तो खुशी खुशी आकर सबसे पहले उन्हें बताती, बनाए फिर आज मैंने आपके साथ खाना खाना है। भाई और हिबा बाहर से खाना खा के आएंगे। रिदा ने उनके गाल चूमते हुए कहा। ठीक है, पर हिबा तो तुम्हारे साथ गई थी ना बाहर? आंच कम करते हुए वो उससे पूछने लगी। हाँ, मैं भाई के पास छोड़ आई हूँ। आपको किसी हेल्प की ज़रूरत तो नहीं है? शेल्फ पर नज़र दौड़ाते हुए वो पूछने लगी। नहीं मेरी जान, बस दम पर लगा लिया है, सलाद काटना है सिर्फ। बी अम्मा ने पलट कर उसे कहा। मैं काट देती हूँ अम्मा जान, खुद ही आप सब कामों में लगी रहती हैं। अब आप जाएं, रेस्ट करें, खाने के वक्त उठा दूंगी मैं आपको। रिदा ने उनके हाथ से खीरे और प्लेट लेते हुए कहा। मैं आराम कर रही थी मेरी जान, अभी उठकर किचन में आई हूँ। फिर इधर मेरे पास बैठें और मेरे साथ बातें करें। जब से हिबा आई है मैं आपको टाइम ही नहीं दे पा रही। वो सलाद काटते हुए उनसे बातें करने लगी। अल्लाह खुश रखे उसे, आमीन। बी अम्मा ने मुस्कुराते हुए उसे दुआ दी। अम्मा जान, सलाद मैंने काट लिया है, फिर मैं अलीज़ा को देख कर आती हूँ, उसे पाँव में मोच आई थी। रिदा कहते हुए किचन से निकली और बी अम्मा पीछे से सोचने लगी कि उसे मोच कब आई। जिस वक्त वो घर आई थी तब तो वो काफ़ी खुश थी। वाओ, पिक्स तो तुमने बहुत अच्छी बनाई हैं, ये ज़रूर काम करेंगी। देखना, हमारा प्लान ज़रूर कामयाब होगा। अलीज़ा ईयरफोन कान में डाले बेड पर लेटी हुई असद से कॉल पर बातें कर रही थी। रिदा जो उसके पाँव का पूछने आई थी, उसका डोर खुला देखकर अंदर आई तो उसे वो कॉल पर मसरूफ़ नज़र आई। उसे मुतवज्जो ना पाकर वो वापस जाने के लिए मुड़ी तो प्लान की बात सुनकर उसे कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ। वो वहीं दरवाजे की ओर के साथ खड़ी हो गई। एक बार बस तुम इनमें थोड़ी और एडिटिंग करके ताशफैन को दिखा दो, फिर देखेंगे दोनों तमाशा। दूसरी तरफ से कुछ कहा गया तो अलीज़ा ने ज़ोर से कह लगाया। बस अब तुम जल्दी से भिजवाओ पिक्स उसे, ताकि वो गंवार घर आए तो ताशफैन उसे वैसे ही थप्पड़ लगाए जैसे उसने मुझे लगाया था और घसीट कर बाहर निकाले घर से। वो रिदा भी बड़ी उसकी चमची बनी फिरती है, आज उसे भी बेवकूफ़ बनाया। नागवारी से कहते हुए उसने करवट ली तो रिदा उसे देखते हुए जल्दी से अंदर दाखिल हुई। अस्सलामुअलैकुम अलीज़ा, कैसी हो? पाँव कैसा है अब? रिदा ने फिक्रमंदी से उससे पूछा और शो ऐसे करवाया जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं। एक पल के लिए रिदा को देखकर उसका रंग फक हुआ। उसके हाथ से सेल छूटकर बेड पर गिर गया, लेकिन उसके चेहरे पर फिक्रमंदी देखते हुए वो जल्दी से नॉर्मल हो गई और उसे याद आया कि पाँव का वो क्यों पूछ रही है। हाँ अब ठीक है, डॉक्टर के पास से होते हुए आई थी। थैंक्स, तुमने मॉल में मेरी मदद की और अभी भी पूछने के लिए आई। चेहरे पर मुस्कुराहट सजाकर उसे देखते हुए बताने लगी। चलो शुक्र है ठीक हो, थैंक्स की ज़रूरत नहीं है। रिदा उससे कहते हुए वापस मुड़ने लगी। वैसे तुम और हिबा क्यों मॉल गई थी? अलीज़ा ने उसकी पुश्त को घूरते हुए पूछा तो वो पलटकर वापस उसके बेड के सामने सोफे पर बैठ गई। आज भाई और हिबा का फर्स्ट डिनर था, उनकी फर्स्ट डेट समझ लो। इसलिए हिबा के लिए कुछ शॉपिंग करनी थी और भाई के लिए भी सरप्राइज प्लान किया था मैंने। अब तक वो हिबा को देखकर दंग रह चुके होंगे। आखिर वो है ही इतनी प्यारी मासूम सी गुड़िया के थोड़ा सा मेकअप टच देते ही वो खिल सी जाती है। आज तो ब्यूटिशियन के हाथ लगे हैं।
उसके लहजे में हिबा के लिए बेपनाह मोहब्बत वो महसूस कर रही थी। नागवारी से वो पहलू बदल कर रह गई। उसकी यह हरकत रिदा की आंखों से छुपी नहीं रह सकी थी। ओके, तुम रेस्ट करो, डिनर के लिए तो तुम बाहर आ नहीं सकोगी। तुम्हारे पाँव में मोच जो आई हुई है, मैं रूम में ही तुम्हारा खाना भिजवा दूंगी। तंजिया मुस्कुराहट उछालते हुए वो रूम से बाहर निकल गई, लेकिन अलीजा अपनी सोचों में गुम रिदा के लहजे पर गौर ही ना कर सकी थी। देखती हूँ कैसे डेट पर जाती है तुम्हारी वो मासूम गुड़िया। रिदा के जाने के बाद गुस्से में बुड़बुड़ाते हुए उसने सेल लिया और असद को टेक्स्ट किया, मैं तुम्हें नंबर सेंड कर रही हूँ ताशफैन का, अभी उसे पिक्स सेंड करो और साथ में लिखना कि दिन को हिबा के साथ टाइम स्पेंड करके अच्छा लगा, वो तुम्हारे लिए बाहर गई थी। टाइप करके उसने मैसेज असद के नंबर पर सेंड किया और सेल साइड पर रखते हुए हंसने लगी। गई जाहिल वापस गाँव। ओह ओह, वो नहीं, असद के पास। आखिर उसका दिल जो आ गया है तुम पर डियर हिबा। अब इस घर से निकलने की तैयारी कर लो, तुम्हारे दिन पूरे हो गए। खुद से कहते हुए वो खुशी खुशी लेट गई। ताशफैन के यकटुक देखने पर हिबा ने आहिस्ता आवाज़ में पूछा तो वो चलता हुआ उसके पास आया। क्या बताऊं कि क्या हुआ? आज मेरा कत्ल करने के लिए हथियारों से लेस होकर आई हो? ताशफैन उसे मोहब्बत भरी नज़रों से देखते हुए पूछने लगा। ताशफैन उसका हाथ पकड़कर गाड़ी की तरफ ले जाने लगा। मुझे अंदर छोड़कर वो अपनी किसी दोस्त के साथ चली गई थी, अभी तक नहीं आई। हाई हील्स की वजह से उसके साथ वो संभल कर चल रही थी। ताशफैन ने उसे कॉल करने के लिए सेल निकाला तो स्क्रीन पर उसका टेक्स्ट शो हो रहा था, जहां उसने बताया था कि वो घर पहुंच चुकी है, वो घर चली गई है। वैसे तुम्हें किसने कहा था इतना सजने संवरने के लिए? मुझे बहकाने के लिए तो तुम्हारा सादा सा रूप ही काफ़ी होता है। ताशफैन ने उसके लिए कार का फ्रंट डोर ओपन किया और खुद ड्राइविंग सीट संभालते हुए गाड़ी आगे बढ़ा दी। वो रिदा ने किया है सब फैन जी। मैंने उससे पूछा कि आज आपके साथ बाहर क्या पहन कर जाऊं, तो उसने कहा चलो मैं तुम्हें डेट के लिए रेडी करवा के लाऊं और भाई को सरप्राइज दें। हिबा ने उसकी नज़रों से घबराकर किसी रटे रटाए सबक की तरह रिदा की शिकायतें लगाना शुरू कर दी। उसकी नज़रों से कंफ्यूज होते हुए वो मिनमिनाई सी थी। उनकी बातें सुनकर वो भागकर अपने और नाजिया के मुश्तरका कमरे में बंद हो गई। उस वक्त घर में चाची और उसके भाई और हिबा के अलावा और कोई नहीं था। उसने डर कर दरवाज़ा अंदर से लॉक कर दिया। उनकी बातें सुनने के बाद उसे ठंडे पसीने आ रहे थे। खौफ के ज़ेरे असर वो वहीं दरवाजे के साथ लगकर बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। उसकी चाची उससे नफरत करती थी, इस बात का उसे अच्छी तरह अंदाज़ा था, लेकिन वो उससे जान छुड़वाने के लिए उसे बेचने की हद तक चली जाएगी, वो ये सोच भी नहीं सकती थी। आज उसे अपने माँ बाप की कमी शिद्दत से महसूस हो रही थी। अगर आज उसके माँ बाप जिंदा होते तो उसके साथ ये कभी नहीं होता। नहीं, अगर उसके माँ बाप जिंदा होते तो वो खुद ही यहाँ चाची के रहमो करम पर ना रह रही होती। आखिर किस बात की सज़ा मिल रही है मुझे? मेरे माँ बाप नहीं है तो मेरी क्या गलती है इसमें? मैंने चाची के भाई पर जो थप्पड़ मारा था वो तो इस बात का बदला ले रहा है। मैं उससे और चाची से माफ़ी मांग लूँगी, पाँव पकड़ लूँगी, फिर वो ऐसे नहीं करेंगे मेरे साथ। रोते रोते उसने उनसे माफ़ी मांगने का इरादा किया तो दिल को थोड़ी ढारस बंधी। वो उठी और चाची के रूम की तरफ बढ़ गई। हमजा अपने बेड पर आंखें मूंदे लेटा हुआ था जब उसे रिदा का टेक्स्ट मौसूल हुआ। मैं कल आपसे मिलना चाहती हूँ, कुछ ज़रूरी काम है। क्या कल आप इजी हैं? डिनर करने के बाद वो रूम में आई तो कुछ सोचते हुए उसने हमजा को मैसेज किया। रिदा उसे मैसेज करके काफ़ी देर सेल हाथ में पकड़े देखती रही। फिर उसने सोचा कि कहीं असद और अलीज़ा ने भाई को तस्वीरें ना भेज दी हों, इसलिए उसने ताशफैन के नंबर पर कॉल की, जिसे 2-3 बेल्स के बाद ही पिक कर लिया गया। हेलो भाई, हिबा से बात करवा दे, मेरी कुछ ज़रूरी काम है। उसके कॉल पिक करते ही रिदा जल्दी से बोली, क्यों क्या हुआ? सब खैरियत तो है ना? ताशफैन ने एक नज़र अपने साथ गाड़ी में बैठी हिबा को देखते हुए पूछा। हाँ भाई, सब खैरियत है, वो बस एक बुक नहीं मिल रही। शायद हिबा को पता हो वो कहाँ है, सुबह ज़रूरी टेस्ट है। रिदा ने जल्दी से बहाना बनाया तो ताशफैन ने ओके कहकर सेल हिबा की तरफ बढ़ा दिया। रिदा बात करना चाह रही है, ताशफैन ने कहते हुए अपना सेल उसे पकड़ाया और अपनी तरफ का डोर खोलकर बाहर निकल आया। हेलो हिबा, मेरी बात गौर से सुनो। अगर भाई पास हो तो तुम बोलना मत, बस जो मैं कह रही हूँ वो काम करना, ओके? मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है ना? रिदा ने दूसरी तरफ खामोशी महसूस करके पूछा। एक ही सांस में कहा, हाँ हाँ हाँ। क्या हुआ रिदा? वो ऊंची ऊंची आवाज़ में बोलने लगी थी। वो गांव की सादा सी लड़की, उसे क्या पता था कि आहिस्ता आवाज़ भी उसे सुनाई देगी। यार आहिस्ता बोलो,
मैं बहरी नहीं हूँ, इडियट, कान के पर्दे क्यों फाड़ रही हो? उसने कान पर हाथ रखते हुए दांत पीसे और उसे बोलने से मना किया। वो बेवकूफ़ और नारे लगा रही थी। अच्छा अच्छा आहिस्ता बोल रही हूँ, क्या है जल्दी बताओ, उसने ताश फैन को देखते हुए कहा जो घूम कर उसकी साइड पर आ रहा था। ओके, तो गौर से मेरी बात सुनना। अब तुमने भाई का सेल उन्हें वापस नहीं करना, अपने क्लच में डाल लो, और अगर भाई मांगे तो भी तुम उन्हें नहीं दोगी। कुछ और बात करके टाल देना। फिर जिस वक्त भी घर आई तो सेल लेकर मेरे पास आना, मैं इंतज़ार करूँगी। अभी क्या क्यों कुछ ना पूछना, घर आओगी तो मैं तुम्हें खुद बताऊँगी। रिदा ने एक ही सांस में उसे पूरी बात बताई और उसके जवाब का इंतज़ार करने लगी। ठीक है, मैं ले लूँगी, लेकिन उनका तो कोई सेल मेरे पास नहीं है। एयरपीस से हिबा हैरत ज़दा सी सरगोशी के अंदाज में आती आवाज़ आई तो रिदा का दिल चाह कर दीवार से अपना सर फोड़ ले। मेरी माँ, ये जो तूने कान के साथ लगाया है ना, जिससे मेरी आवाज़ आ रही है तुम्हें, यही सेल है, और प्लीज़ इसे अपने पास रखना। कोई भी बहाना कर लेना, लेकिन भाई को ना देना। अपना सर पीटते हुए उसने दांत पीसते हुए कहा और फौरन कॉल ड्रॉप कर दी। उस वक्त वो मज़ीद उसके बेवकूफ़ाना सवालात के जवाबात देने की पोजीशन में नहीं थी। अरे ये इसने बताया नहीं कि कौन सी क्लच में डालने का कह रही थी। छोड़ो, मैं अपने पर्स में डाल लेती हूँ। चोरनी कहीं की, मुझसे मेरे ही फैन जी की चीज़ें चोरी करवा रही है। खुद से बुड़बुड़ाते हुए उसने ताश फैन का सेल क्लच में रखा और गाड़ी से बाहर निकली। ताश फैन उसे लेकर 5 स्टार होटल में गया था। उसने हिबा के लिए चेयर निकाली और उसे बैठने का कहा। वो बैठ गई तो ताश फैन भी उसके सामने चेयर घसीट कर बैठ गया। तो कैसा लग रहा है मिसिस ताश फैन को अपनी फर्स्ट डेट पर आकर? ताश फैन उसे नज़रों के हिसार में लेकर छेड़ने लगा। बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे बहुत भूख लगी है। पेट पे हाथ रखते हुए उसने बच्चों की तरह मुंह बनाकर कहा। तो ताश फैन को उस पर टूट कर प्यार आया। ओके मेरी जान, मैं मंगवाता हूँ कुछ। ताश फैन ने मेन्यू कार्ड उठाया और हिबा से पूछने लगा कि वो क्या खाएगी। उसे खामोश पाकर ताश फैन ने उसकी तरफ देखा तो उसका चेहरा फक होता हुआ नजर आया। उसकी पेशानी पर पसीने की बूंदें चमक रही थी। उसे कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ तो हिबा की नज़रों की सिमत देखा जहाँ बहुत सारे लोग बैठे। पता नहीं किसे देखकर हिबा इस तरह रिएक्ट कर रही है। उसने हिबा के हाथ पर अपना हाथ रखा। हिबा, क्या हुआ है? ताश फैन उसके चेहरे पर खौफ के असरात देखते हुए नरमी से पूछने लगा। उठें, घर चले। उसकी आवाज़ पर हिबा ने एक नज़र ताश फैन को देखा और उसके हाथ को मजबूती से थामकर उसे उठने के लिए खींचने लगी, जैसे उसे यहाँ से निकलने की बहुत जल्दी हो। हिबा मेरी जान, बताओ तो सही, हुआ क्या है? क्यों ऐसे रिएक्ट कर रही हो? कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे शेयर करो। अभी तो तुम्हें भूख लगी थी और अब इतनी जल्दी भाग रही हो। ताश फैन ने हिबा का हाथ पकड़कर उसे वापस बिठाने की कोशिश की। एक बार फिर उसकी नज़रों की सिमत देखा, लेकिन वहाँ कुछ एजिड लोग सिर्फ अपनी बातों में मसरूफ़ नजर आए। फैन जी, मुझे भूख नहीं लगी, प्लीज़ घर चलें प्लीज़। उसकी आंखों में आंसू तैरने लगे और वो उसे घर चलने के लिए फोर्स करने लगी। ठीक है हिबा, चलते हैं, रिलैक्स हो। ताश फैन उन्हें उसकी आंखों में आंसू देखकर जल्दी से कहा और उठ खड़ा हुआ। उसने लास्ट टाइम फिर पीछे देखा। आखिर किसे देखकर वो इतनी डर गई थी, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आया फिर भी।